नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। असम की बीजेपी सरकार ने गौमांस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 4 दिसंबर 2024 को इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अब राज्य के रेस्टोरेंट और होटलों में गौमांस परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि गौ हत्या को रोकने के लिए हम 3 साल पहले कानून लाए थे। इससे गौ हत्या रोकने में काफी कामयाबी मिली है। अब ये निर्णय लिया गया है कि राज्य के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों पर गौमांस खाने और परोसने पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले ये मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब इसे पूरे राज्य में लागू कर इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। असम सरकार ने गौमांस को प्रतिबंधित करने का यह फैसला ऐसे समय में किया है जब सामागुरी उपचुनाव के नतीजों के बाद इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी तकरार चल रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि वह समर्थन दे तो उनकी राज्य सरकार में पूर्ण रूप से गौमांस पर पाबंदी लगा देगी। वहीं असल में सामागुरी में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस नेता रफीकुल हुसैन ने गौमांस बांटने के आरोप लगाए थे। कहा था कि इसी कारण बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली है। रफीकुल हुसैन पिछले लगभग 2.5 दशक से सामागुरी से विधायक थे। लोकसभा चुनाव में वे धुबरी से सांसद बन गए थे। इसके बाद उपचुनावों में इस सीट से कांग्रेस ने उनके बेटे तंजील हुसैन को मैदान में उतारा था, लेकिन करीब 60% मुस्लिम आबादी वाले इस सीट को कांग्रेस बचा नहीं सकी। रफीकुल हुसैन के आरोपों पर मुख्यमंत्री शर्मा ने पूछा था कि क्या कांग्रेस अब तक गौमांस बांटकर सामागुरी में जीत रही थी। उन्होंने कहा था क्या सामागुरी सीट गौमांस बांटकर जीती जा सकती है? अगर ऐसा है तो क्या कांग्रेस अब तक सामागुरी सीट गौमांस बांटकर जीत रही थी? कांग्रेस नेता रफीकुल हुसैन सामागुरी सीट को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्हें पता होगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि वे राज्य में गौमांस पर बैन लगाने को तैयार है, बशर्ते इसके लिए असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा सहमत हो।